हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक होगा वन शॉर्ट वीडियो है सोशियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग, जिसमें कि सोशल स्ट्रक्चर का, और उसमें जितना भी है मैं कवर करूँगी। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है आपके सिलेबस में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। और मैं पहले ही आपको बताना चाहूँगी कि मैं पूरा सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, ये सिर्फ रिविजन करवाऊँगी, वो भी अच्छे से करवाऊँगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं सोसाइटी क्या है। तो सोसाइटी को बस एक ही मैं फॉर्मेट में समझाना चाहूँगी, उस वीडियो में भी समझाई थी कि सोसाइटी जो है जैसे कि एक सेल जो है उसका मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, बिना सेल के उसका नो लाइफ है। अगर इसको सेपरेट कर दिया तो इसका लाइफ नहीं बचेगा। किसी ऑर्गेनिज्म से सेल को अगर अलग किया जाए तो नहीं बच सकता है, जिस तरह से किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ, उसी तरह से सोसाइटी जो है उसका लिम्ब है इंडिविजुअल। अगर इसको सेपरेट कर दिया जाए तो इसका कोई लाइफ नहीं है। तो सीधा आप लिखिएगा कि सोसाइटी जो है इंडिविजुअल से बना होता है, जस्ट लाइक अ इंडिविजुअल वर्क लिम्ब डैट इज सेपरेट सोसाइटी नो लाइफ। और ये एग्जाम्पल आप डाल दीजिएगा कि जिस तरह से ऑर्गेनिज्म बिना सेल के उसका नो लाइफ है। और फिर आप लिखिएगा इंडिविजुअल जो है वो और फिर ये इसके बाद आपको ये इंट्रोडक्शन देखना होगा। सोसाइटी इज़ द वन ऑफ मोस्ट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल लिटरेचर। इन फैक्ट इंटायर फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी हैज़ ग्रो अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। इसका कहने का मतलब ये है कि सोशियोलॉजी पूरा जो पढ़ रहे हैं इसका बेस है सोसाइटी। बिना सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को सोशियोलॉजी नहीं डेवलप कर सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे इसका डिफिनेशन। तो डिफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो एक मैकलेवर एंड पेज दिए हैं जो कि सोसाइटी जो सिस्टम यूजेज एंड यह एक प्रोसीजर है, एक सिस्टम है जो कि अथॉरिटी एंड इसका म्यूचुअल जो ऐड है मैनी ग्रुपिंग एंड डिवीजन का कंट्रोल करना एंड उसके बिहेवियर एंड लाइबिलिटी को कुछ रूल नियम बना के। दिस इवर चेंजिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉल सोसाइटी। यह एक वेब है सोशल रिलेशनशिप का जो कि ऑलवेज चेंज होते रहता है। फिर जो GDS खोल दिए इसका डिफिनेशन, वो बोले सोसाइटी इज अ कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन विद इन कम्युनिटी। जो सोसाइटी है एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटी के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन से बनता है, जो कि हम लोग हमारे सिलेबस में ये तीनों है। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। एक बार आपको सिलेबस दिखा देती हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आपको क्या पढ़ना है आज? तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, सोशल ग्रुप, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन, सोशल प्रोसेस, डिफिनेशन एंड फॉर्म, कॉपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, एकोमोडेशन, असेंबलेशन, आइसोलेशन। और इस सब पे मैं सेपरेट वीडियो भी बना चुकी हूँ, तो उसको आप प्लीज़ देख लीजिएगा। इसमें सिर्फ मैं रिवीजन करवा दूँगी। और इसके बाद सोशलाइजेशन का प्रोसेस होगा, उसका एजेंसी होगा, सोशल चेंज होगा। और इसके बाद स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक, अर्बन, रूरल और ट्राइबल का होगा। और इसके बाद मेजर हेल्थ प्रॉब्लम होगा और इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन नर्सिंग। यही आपका सिलेबस है और इसी को कवर करना है। तो जिस तरह से मैं आपको सिलेबस दिखाई है उसी तरह से हम लोग लाइन बाय लाइन सब क्लियर कर लेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी, इंट्रोडक्शन एंड डिफिनेशन देख लिए। तो यह जो है कंसिस्ट ऑफ पीपल, बिना पीपल कोई, जैसे देखें हम लोग कि बिना अगर पीपल को अलग कर दिया तो इंडिविजुअल को अलग कर दिया तो इसका कोई लाइफ नहीं है। इसके बाद इंट्रैक्शन है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं। सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ ग्रुप, इसमें ग्रुप बहुत सारे रहते हैं, ग्रुपों का समूहों का समूह होता है। लाइकनेस है, सिमिलैरिटी रहता है, एक दूसरे को लाइक करते हैं। डिफरेंस भी होता है, एक दूसरे को मतलब कुछ विभिन्नताएं भी पाए जाते हैं। अब्स्ट्रैक्ट होता है, सिस्टम ऑफ कंट्रोल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा जटिल हम लोग देखे भी डिफिनेशन में भी। कोऑपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, कल्चर, बहुत सारे सबका अपना अपना काम अलग होता है। कोई टीचर होता है, कोई किसान होता है। और इट इज़ अ डायनेमिक, चेंजेबल होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आपके सिलेबस में था कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? यह एक सोशल ग्रुप है जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें डिग्री ऑफ फीलिंग होता है, सेम डिग्री ऑफ फीलिंग। जैसे कि आप गांव को देखिए तो एक तरह का एक कम्युनिटी है जिसको मैं अपनेपन की भावना बहुत ज़्यादा होता है। डिफिनेशन आपको 2 लिखना है। तो कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन और ग्रुप डेट इनहिबिट लोकेलिटी। यह एक ग्रुप है, कलेक्शन है जिसमें कि लोग लोकेलिटी के रूप में रहते हैं। ये दिए हैं ऑगबर्न एंड नीम को। अपना एक लोकेलिटी, इनहिबिट लोकेलिटी का मतलब क्या है कि एक लिमिट जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं। लिमिट उनका पता होता है कि हाँ मेरा इतना ज़मीन है, चाहे इतना दूर में हमें रहना है। किंगले डेविस क्या बोले? कम्युनिटी इज द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप
टेरिटोरियल ग्रुप डैट कैन इम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। वो जो है एक टेरिटोरियल ग्रुप है, मतलब हम बोले कि उसमें लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया होता है, उसमें अपने आप की भावना होती है उनके सोशल लाइफ में। अगर एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी की बात करें तो लोकेलिटी ग्रुप ऑफ पीपुल एंड कम्युनिटी सेंटिमेंट, जिसमें कि वी फीलिंग होता है, उनका रोल ऑफ फीलिंग होता है, डिपेंडेंसी फीलिंग होता है। इसमें मैं जल्दी जल्दी ही कवर करूँगी, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसका मैं सभी चीज़ को अच्छे से समझाई हूँ, वो वाला सेपरेट। कम्युनिटी के बाद आपका एसोसिएशन था, तो एसोसिएशन में क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्मल ग्रुप ऑर्गेनाइज फॉर स्पेशलाइज ऑन स्पेसिफिकली स्टार्टेड पर्पस। यह एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, लोगों का समूह है जिसमें कि कुछ पर्पस से स्टार्ट किया जाता है एसोसिएशन के। अगर इसका दो डिफिनेशन की बात किया जाए तो एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ बीइंग रिलेटेड टू वन अनदर फैक्ट दे पोजेज इंस्टीट्यूशनल कॉमन एंड ऑर्गेनाइज व्यू सिक्योरिंग स्पेसिफिक मतलब ये बोल रहा है कि इन लोग जो एसोसिएशन ग्रुप जो स्टार्ट करते हैं उनका कोई फैक्ट होता है और ये गोल होता है, और वो स्पेसिफिक गोल को एंड तक मतलब उसको पाने की कोशिश करते हैं। ये मॉरिस जिन्सबर्ग दिए। फिर नेक्स्ट है कि वो गार्डस क्या दिए, एसोसिएशन इज यूजुअली वर्किंग टुगेदर पीपुल अचीव सम पर्पस, मतलब कोई एक पर्पस से लोग साथ में काम करते हैं। एसोसिएशन का टाइप देख लेते हैं, जिसमें क्या स्टूडेंट एसोसिएशन होता है, जिसमें इसका एग्जांपल है द नेशनल स्टूडेंट यूनियन इन इंडिया। ये सब मतलब आप ये इंडिया में है, जो जिसका पर्पस होता है स्टूडेंट के लिए काम करना, स्टूडेंट के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए काम करना। रिलीजियस में होता है अपने धर्म से रिलेटेड, और पॉलिटिकल एसोसिएशन में होता है पॉलिटिक्स से रिलेटेड। एंड लेबोरेसिस एसोसिएशन में होता है कि जो भी मजदूर लोग हैं उसके लिए काम होता है। सब आप एग्जांपल देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग मूव, थोड़ा सा हम लोग एसोसिएशन का कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ पीपुल है, मतलब लोग इसमें आते हैं और ग्रुप बनाते हैं। कॉमन इंटरेस्ट होता है इनका, एक ही पर्पस है तो इंटरेस्ट भी कॉमन होगा। कॉपरेशन होगा, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। रेगुलेशन ऑफ रिएक्शन, मतलब एक तरह से रेगुलेशन रहेगा काम में, स्टेबिलिटी रहेगा, स्थायित्व भी रहेगी। ऑर्गेनाइज वे में काम होगा। और मेंबरशिप ऑफ वॉलेंट्री, इसको मैं अच्छे से समझाई हूँ उस वीडियो में भी, लेकिन बता देती हूँ इसमें भी। वॉलेंट्री मतलब उसमें हर एक को अपना अपना काम दिया जाता है कि हाँ आप इसके लिए बने हैं, आप इसके लिए। वॉलेंट्री मतलब कि हर एक मेंबरशिप का अपना अपना रोल है, और कोई को मतलब कि बनाया जाता है, उसका हेड बनाया जाता है, इस तरह से। नेक्स्ट मैं इंस्टीट्यूशन का बात कर लेते हो। तो इंस्टीट्यूशन क्या है, देखिए आप इंस्टीट्यूशन और आपको इससे पहले एसोसिएशन पढ़े उसमें एक ही है कि इसमें भी ग्रुप ऑफ लोग रहेंगे और उसमें भी उनका भी एक ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हमें इस चीज़ को, इस पर्पस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और इसमें भी एक ही पर्पस होता है। लेकिन इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे रूल नियम होते हैं, बस आपको यही ध्यान रखना है कि वेरियस नॉर्म्स होते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल में आप स्कूल ले सकते हैं, जिसको में बहुत ज़्यादा रूल नियम होता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, और पूरा डिसिप्लिन में ही रहना रहता है कि हाँ सीनियर को विश करना है, ये करना है, वो करना है। एंड इंस्टीट्यूशन आर द एस्टैब्लिश फॉर्म ऑफ कंडीशन प्रोसीजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। इसमें यह एक प्रोसीजर है, मतलब एक तरह का फॉर्म्स है जो कि ग्रुप ऑफ एक्टिविटी इसमें काम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे डेफिनेशन है इंस्टीट्यूशन में भी डिस्क्राइब एज रिकॉग्नाइज्ड एंड स्टेबलाइज यूजेज गवर्निंग रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ग्रुप। यह जो है एक तरह का मतलब इंस्टीट्यूशन जो है वो रिकॉग्नाइज्ड वे में लोग इसमें बहुत सारे ग्रुप काम करते हैं स्टेबलाइज होके। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो यह यूनिवर्सल है, स्टेबल एंड परमानेंट है। और इंस्टीट्यूशन आर सोशल इन नेचर, ये सोशल सामाजिक नेचर का है। या सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज नॉर्म, यही इसमें कॉमन है कि बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, रूल नियम होते हैं। कंट्रोलिंग एजेंट इसमें होते हैं, जैसे कि टीचर हो गए, सब कंट्रोलिंग, मतलब एक एग्जाम्पल है स्कूल के, तो मैं बता। नेक्स्ट आपका टॉपिक था इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो हम लोग सोसाइटी को जैसे डील किए हैं उसी तरह एज इट इज़ आपको लिख देना है, जो सोसाइटी के बारे में जाने डेफिनेशन, अगर ये आपका क्वेश्चन आया तो। और अगर इंडिविजुअल का बात किया जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है, अ पर्सन, एक पर्सन, और एक सिंगल इंडिविजुअल को इंडिविजुअल करते हैं, एक पर्सन को इंडिविजुअल कहते हैं, इतना आप मान लीजिए। डिफिनेशन इसका क्या है, अ सिंगल ह्यूमन बीइंग एज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ ग्रुप क्लास और फैमिली। मतलब यह जो है एक सिंगल आदमी जो कि उसी से मिलकर बनता है ग्रुप, क्लास और फैमिली। नेचर ऑफ इंडिविजुअल का अगर मैं बात कर लेती हूँ तो इंडिविजुअल एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, या एक पार्ट है तभी सोसाइटी बना है। इंडिविजुअल इज अ सोशल बीइंग, या सोशल बीइंग है, सोशल सामाजिक आदमी है। एंड इंडिविजुअल एलोन कैन नॉट लिव हिज और हर लाइफ, अकेले कोई इंसान नहीं अपने लाइफ को सक्सेसफुली जी सकता है। एंड इंडिविजुअल हु वांट टू लीड सक्सेसफुल लाइफ नीड
गेट अलॉन, मतलब अगर वो सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहता है तो उसको लोगों के साथ में रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ में रहना चाहिए। तो इसके बाद आप सोसाइटी लिख दीजिएगा, और इसके बाद आपको रिलेशन बिटवीन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल लिखना होगा। तो मैन इज ए सोशल एनिमल, सोसाइटी से बिना मतलब बिना सोसाइटी के मैन नहीं रह सकता, और बिना आदमी के सोसाइटी नहीं बन सकता। नेसेसिटी ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी, मतलब कि इंडिविजुअल का नेसेसिटी है, ज़रूरत है कि वो सोसाइटी में रहे। इट इज़ ए इम्पॉर्टेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल माइंड, अगर वो अकेले रहेगा तो उसका मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल जो भी माइंड है वो नहीं डेवलप कर सकता। सोसाइटी मेन एम हैप्पी लाइफ, इसका सोसाइटी का मेन एम होता है, सब कोई चाहता है हम हैप्पी लाइफ जिए। इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट ये बोलना चाहता है कि यही कि इंडिविजुअल और सोसाइटी जो एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे ही, एक दूसरे के बिना ये नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, और एक क्वेश्चन पूछा हुआ भी है यूनिवर्सिटी में, और इसको मैं उस वीडियो में बहुत अच्छा समझाई हूँ, इसमें सिर्फ ऊपर सुपरफिशियली थोड़ा थोड़ा ही बता पाऊँगी। ये वीडियो को देखने का आपको सबसे बड़ी फ़ायदा तब होगा जब वो सब वीडियो आप देख लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, पर्सनल और डिसऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब सोसाइटी से अलग हो जाना, इसको पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर द क्लोजली रिलेटेड। व्हेन सोसाइटी डिसऑर्गेनाइज तो इंडिविजुअल भी डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। अगर इसका डिफिनेशन का बात करें तो इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन इज अ कंडीशन और प्रोसेस इन विच अ पर्सन हैज़ नॉट स्टेबलाइज्ड बिहेवियर। यह एक प्रोसेस है जिसमें पर्सन का बिहेवियर स्टेबलाइज नहीं होता है, उसका जो भी बर्ताव है अराउंड अ मेजर रोल्स, वो अपना रोल्स नहीं अच्छे से पूरा कर पाता है। सच डिसऑर्गेनाइजेशन इसको बोलेंगे। मे ट्रांजिशनल और मे भी कंटिन्यूअस, ये थोड़े समय के लिए भी होता है और कभी कभी बहुत दिनों के लिए भी होता है, जो कि बहुत इसमें इफेक्ट गलत डालेगा मेंटल पे। और नेक्स्ट प्रोफेसर राल्फ क्रैमर जो दिए इंडिविजुअल आर एक्टर ड्रामा और सोसाइटी एंड देयर रिलेशनशिप आर टाइज बाइंड देम टुगेदर। ये बोलते हैं कि यह एक जैसे इंडिविजुअल है वह एक एक्टर है, उनका लाइफ और सोसाइटी जो है ड्रामा है, उस उनको बाइंड एक साथ होके रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि क्या काउजेज है कि वो मतलब सोसाइटी से अलग हो जाता है, डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, तो लैक ऑफ पर्सनल रिसोर्सेज, कभी कभी उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। कभी कभी मतलब ये हम लोग देखें कि टेम्परेरी एंड परमानेंट दोनों होता है। टेम्परेरी डिसऑर्गेनाइज ऐसा होगा कि उसके पास पैसे नहीं है, मतलब अपना कपड़ा जूता नहीं है तो वो लोगों से मिलना बंद कर देगा, तो ये रहता है थोड़े समय के लिए। मेंटल डिफिशियंसी, एंजाइटी एंड डिप्रेशन हो तो ये उसके वजह से लोग डिसऑर्गेनाइज होते हैं। फिजिकल डिफिशियंसी से जैसे कि माल एडजस्टमेंट हो गया। बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस से जैसे उसके वंशज में ही कोई दिक्कत था। कल्चरल लेवल से कि इसका कल्चर अलग है, उसका कल्चर अलग है। फिर अनसर्टेनरी रोल्स होगा, उसका मतलब अच्छा रोल नहीं होगा इसके लिए। फिर बोलता है कि कैसे बनता है एक पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। तो जुवेलिन डिलिक्वेंसी, जिसका मतलब होता है बाल अपराध। बाल अपराध करने के बाद लोग उसको समाज में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो डिसऑर्गेनाइज होता है। क्राइम करेगा तो, ड्रिंक करेगा तो, ज़्यादा सेक्सुअल बिहेवियर रहेगा तो, मेंटल डिफिशियंसी है तो, इस तरह से एक पर्सनल डिसऑर्गेनाइज हो जाता है आदमी। फिर है इंसैनिटी, मतलब सेंटीमेंट, ज़्यादा ही सेंटीमेंट है। सुसाइडल केस में तो अलग ही हो जाएगा। तो इस तरह से, और इसका उस वीडियो में हालांकि बता चुकी हूँ लेकिन बता देती हूँ, इफेक्ट इसका क्या पड़ेगा। वो एकदम पूरा ही डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, उसका मेंटल हेल्थ ख़राब होगा, इसका इफेक्ट ये पड़ता है। अगर अच्छे से इसका देखना चाहते हो तो उस वीडियो को आपको देखना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल ग्रुप। इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले सोशल ग्रुप, अच्छा ग्रुप का मतलब आप क्या समझते हैं। एक आदमी से कभी ग्रुप बन सकता है, तो वही है कि नहीं, दो या दो से ज़्यादा आदमी को ग्रुप बोलते हैं। तो वही इसमें बोल रहा है कि फॉर्मेट टू और मोर पीपुल इंटरेक्ट, एक दूसरे से मिल के इंटरेक्ट करके और एक ग्रुप बनता है। अगर डेफिनेशन दो आपको लिखना है तो क्या क्या लिखिएगा। अब एक तो स्टेफन रॉबिन्स दिए हैं जो बोले कि ग्रुप ऑफ मे बी डिफाइन एज टू और मोर इंडिविजुअल इंटरेक्टिंग एंड इंटरडिपेंड हु हैव कम टुगेदर टू अचीव पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। दो या दो लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन से बन एक दूसरे के साथ आते हैं, एक गोल होता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट डिफिनेशन का बात करूँ तो ये बोलता है कि ए ग्रुप ऑफ कंप्रीज ऑफ टू और मोर पर्सन, दो से ज़्यादा लोग रहते हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं विद वन अनदर, एक दूसरे से। सच एज अ मैनर इज, एक मैनर में जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को जो भी है अच्छा सही गलत का रास्ता भी दिखाते हैं। अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक आपका नेक्स्ट था टॉपिक, तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो दो से ज़्यादा लोग रहते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग। कलेक्टिव आइडेंटिटी होता है, एक आइडेंटिटी भी उनका नाम
नाम भी होता है, जैसे कि दो ग्रुप बना तो एक का ए ग्रुप नाम है, दूसरे का बी ग्रुप नाम है। इंट्रैक्शन होता है, ऑफकोर्स इंट्रैक्शन होगा, एक दूसरे से मिलेंगे। शेयर्ड गोल इंटरेस्ट, उन लोग ग्रुप ही इसीलिए बने हैं क्योंकि उनका एक गोल है, उनका एक ऑब्जेक्टिव है, उसे हासिल करना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप। उसमें क्या है, प्राइमरी ग्रुप जिसमें कि फेस टू फेस इंट्रैक्शन होगा, ग्रुप जो बना है उसमें फेस टू फेस इंट्रैक्शन होगा, एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे। सेकेंडरी ग्रुप नेक्स्ट है, तो इसमें जो है यूजुअली जो है फॉर्मली सेचुरेटेड रहते हैं, जैसे कि ट्रेड यूनियन लार्ज ग्रुप बनता है और उसमें थोड़ा सा सेचुरेशन सेपरेटली होता है, फेस टू फेस इंट्रैक्शन नहीं उतना हो पाता, जिसका एग्जांपल है ट्रेड यूनियन एंड मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन। मेंबरशिप ग्रुप थर्ड है क्लासिफिकेशन में, तो दे आर फॉर्मेट सेम पर्पज से, एक पर्पज से बनते हैं। अगर रेफरेंस ग्रुप नेक्स्ट का बात करूँ तो ये जो है दो जो विच लाइक्स टू बिलोंग, मतलब एक दूसरे को पसंद करेंगे, जैसे कि फ्रेंड लोगों का ग्रुप बनता है तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, फैमिली का तो फैमिली तो एक दूसरे को लाइकनेस आएगा ही। इन ग्रुप जिसमें कि टीम मेंबर जैसे कि फैमिली, इन ग्रुप क्लासिफिकेशन में क्या है कि मतलब लोग एक साथ ग्रुप में रहेंगे तो उसमें फैमिली आता है। अगर आउट ग्रुप का बात किया जाए तो स्ट्रीट गली परफॉर्मेंस जो है वो उसको आउट ग्रुप बोला जाता है। फ्रेंडशिप ग्रुप जिसमें कि सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक जैसी विशेषताएं पाई जाती है, वो एक जैसे बोलते हैं, सिमिलर उसका स्पीकिंग होता है। फॉर्मल ग्रुप का अगर बात करूँ तो फॉर्मेट देमसेल्फ अचीव कॉमन गोल इनका होता है, जैसे कि अगर प्रोजेक्ट ग्रुप का आपको बात किया जाए तो जो प्रोजेक्ट ग्रुप बनता है फॉर्मल लोगों से बनता है और वो उस तरह से फॉर्मल ग्रुप हो गया। इनफॉर्मल ग्रुप क्या है, इनफॉर्मल ग्रुप कैसे बना, जैसे कि चाय कॉफ़ी हम लोग शाम में पीने जाते हैं तो वहाँ पे रोज़ हम लोग जा रहे हैं तो एक ग्रुप बन जाएगा, तो उसमें क्या फॉर्मेलिटी है, इसमें तो था कि जॉब से रिलेटेड पैसा कौड़ी से रिलेटेड फॉर्मली रूप से हो रहा है, इसमें तो हाँ बस चाय पिए चल दिए तो इनफॉर्मल हो गया। नेक्स्ट है आपका सोशल प्रोसेस है, इस चैप्टर का VVI टॉपिक है, मतलब इसके फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं और लॉन्ग में तो सोशल प्रोसेस ही आए तो इस चैप्टर से आ सकता है, एक अर्बन और रूरल वाला आएगा, तो सब हम लोग देखेंगे। सोशल प्रोसेस का मतलब क्या है कि सोशल प्रोसेस कि मतलब सोशल बन कैसे रहा है, तो उसमें कि कॉन्फ्लिक्ट आता है, ये सब असाइमलेशन में लोग लड़ते झगड़ते हैं, मिलते हैं, साथ में रहते हैं, कॉपरेशन करते हैं, तो वो सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ह्यूमन बीइंग जो है ये बोल रहा है कि ह्यूमन बीइंग जो है एक सोशल एनिमल है, मतलब जो ह्यूमन है वो सोशल एनिमल है, सामाजिक एनिमल है, बिना समझ के नहीं रह सकता। इट इज़ अ वे थ्रू विच अ पीपल इस्टेब्लिश रिलेशनशिप और विथ अदर एंड इंटरेक्ट। सोशल प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो भी वहाँ पे पीपल रहते हैं वो अपना रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, बनाते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। डिफिनेशन अगर देखूँ इसका तो सोशल प्रोसेस रेफर टू द रिपीटेड फॉर्म ऑफ बिहेवियर विच कॉमनली फाउंड इन सोशल लाइफ। बोल रहा है हॉट एंड हैंड दिए हैं, इसमें क्या बताए हैं वो कि एक प्रोसेस है जिसमें कि रिपीटेटिव बिहेवियर शो होता है और एक कॉमनली सोशल लाइफ इससे बनता है। अगर नेक्स्ट जिन्सबर्ग का बात करूँ तो सोशल प्रोसेस में इन द वेरियस मोड ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप, यह जो है एक इंट्रैक्शन का वेरियस मोड्स है जिसमें कि लोगों का कॉपरेशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट लड़ते झगड़ते भी है, जिसमें सोशल डिफ्रेंशिएशन भी पाया जाता है और इंट्रैक्शन भी पाया जाता है, एक दूसरे में इंट्रैक्शन भी होता है और डेवलपमेंट भी इसके साथ होता है सोसाइटी का, और असेस एंड डीके, कभी कभी लोग बनते हैं, कभी लोग बिगड़ते, तो यही सब सोशल प्रोसेस है कि लोगों का मिलना, उसमें झगड़ा होना, उसमें डिफ्रेंशिएशन कुछ पाया जाना, फिर इंट्रीगेशन, उन लोगों का मिलना। और ये हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इस टॉपिक को मैं आपको मतलब एक सलाह देना चाहूँगी कि आप इसका सेपरेट वीडियो देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, ये वन शॉट है तो इसको हमें जल्दी जल्दी खींचना होगा। तो नेक्स्ट आपका है टॉपिक की फॉर्म्स ऑफ सोशल प्रोसेस और उसी में आता है आपका ये 6 टॉपिक जिसमें शॉर्ट नोट्स तक आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन, कॉन्फ्लिक्ट, एकोमोडेशन और आइसोलेशन और असाइमिलेशन होता है। जो कि हम लोग कॉपरेशन देखते हैं तो कॉपरेशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का साथ देना। तो सबसे पहले लैटिन वर्ड है, को का मतलब होता है टुगेदर और ओपेराई का मतलब होता है वर्क, तो साथ में वर्क करना को ही कॉपरेशन बोलते हैं। अगर डिफिनेशन का इसका बात किया जाए तो 2 डिफिनेशन आपको लिखना है। तो कॉपरेशन इज द फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन, ये एक सोशल इंटरेक्शन है जिसमें कि जहाँ पे 2 या 2 लोग 2 से ज़्यादा लोग साथ में काम करके और एक कॉमन गोल एंड तक प्राप्त करते हैं। मेरीलैंड इल्डर्स दिए हैं डिफिनेशन को। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ फेयर चाइल्ड क्या दिए हैं, फायर चाइल्ड कॉपरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल ग्रुप एंड कंबाइन देयर इफेक्ट एंड मोर लेस ऑर्गेनाइज में वे फॉर द अटेंड ए कॉमन। ये भी बोल रहे हैं कि एक प्रोसेस है जिसमें कि इंडिविजुअल और ग्रुप कंबाइन होकर एफर्ट लगाते हैं और एक कॉमन गोल ऑब्जेक्टिव जो है उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं, करते भी हैं।
नेक्स्ट जो आपका है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉपरेशन, तो उसमें क्या है कॉपरेशन का कैरेक्टरिस्टिक, इसकी विशेषता क्या है, तो इसमें सोशल इंटरेक्शन होता है, तभी तो लोग एक दूसरे को से मिलेंगे जुलेंगे, तभी तो उनका गोल अचीव होगा। साथ में काम करते हैं। कॉन्शियस प्रोसेस है, लोग जानबूझ के ग्रुप बनाते हैं। कॉन्शियसनेस से पर्सनल प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आज सोशल ग्रुप बन रहा है, सोशल प्रोसेस कॉपरेशन आज देखने को मिल रहा है सोसाइटी में, कल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, मिलेगा। यूनिवर्सल है, हर जगह यानी पाया जाता है। टाइप्स ऑफ कॉपरेशन देख लेते हैं, तो डायरेक्ट कॉपरेशन जिसमें कि लोग जो है वो साथ में मिलकर काम करेंगे। कॉपरेशन जो होगा एक साथ होगा, जैसे कि वर्किंग साथ में करेंगे, ट्रैवलिंग साथ में करेंगे। इनडायरेक्ट कॉपरेशन का मतलब क्या है, लोग साथ तो दे रहे हैं लेकिन सेपरेटली वर्क अलग अलग कर रहे हैं। जैसे कि अगर एक स्कूल इसमें लिया गया है, कॉलेज को लिया गया है, तो उसमें अकाउंटेबल होता है, लेक्चरर होता है, सबका काम अलग होता है, अलग रूप से सेपरेटली काम करते हैं, लेकिन उनका पर्पस एक होता है कि हाँ हमें कॉमन गोल है कि लोगों को शिक्षा देना है। प्राइमरी कॉपरेशन नेक्स्ट इसका टाइप्स है, जिसमें कि पीपुल जो है साथ में वर्क करते हैं विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे कि लोग प्राइमरी ग्राउंड में अगर बच्चा खेल रहा है, उसमें कोई हाँ बस खेल लिए घर चल गया, ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है। सेकेंडरी कॉपरेशन में क्या होता है कि इसमें लोग कॉपरेट एक दूसरे को साथ देते हैं, लेकिन उनका कुछ सेल्फिश इंटरेस्ट भी होता है जो कि फुलफिलेंट उससे करना चाहते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल एंड सोशल रिलीजियस, उसमें अपना भी उसका कुछ छुपा रहता है सेल्फिश वाला इंटरेस्ट। टर्शियरी कॉपरेशन का अगर बात की जाए तो यह एक म्यूचुअल एडजस्टमेंट है, लोगों में बहुत म्यूचुअलिटी इसमें रहता है, जो कि वेरियस ग्रुप मिल के पर्टिकुलर सिचुएशन में काम करते हैं। कॉपरेशन बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टी, जब दो पार्टी मिलते हैं तो उस तरह से एक टर्शियरी कॉपरेशन का फॉर्म होता है। अगर नेक्स्ट बात करें क्या है इंपॉर्टेंस कॉपरेशन का, तो प्रमोटिंग साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। लोग जब एक दूसरे को साथ देते हैं तो ना कि वो सिर्फ काम होता है, बल्कि उनका साइकोलॉजिकल बड़े बड़े काम भी लोग साथ में मिलकर बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और इमोशनल भी स्टेबल रहते हैं एक दूसरे से बात करके। हेल्प अचीव हायर प्रोडक्टिविटी, जब लोग साथ में काम करते हैं तो ऑब्वियसली जो उसका प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होता है। हेल्प सोसाइटी टू प्रोग्रेस, लोग साथ में काम करते हैं तो सोसाइटी का बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होता है। नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ कंपटीशन क्या है, जो सोशल प्रोसेस का दूसरा जो फॉर्म्स हुआ, इसमें कंपटीशन कैन बी डिफाइन अ स्ट्रगल बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल सेम ऑब्जेक्ट देन लिमिटेड। देखिए कंपटीशन का मतलब सिर्फ इतना समझना है कि लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, दो या दो से बहुत ज़्यादा लोग होंगे, जो कि ऑब्जेक्ट एक है। जैसे कि आप एक जॉब का ले लीजिए, या फिर नीट एग्ज़ाम का आप एग्जाम्पल लीजिए, उसमें 50,000 सीट है, 1,00,000 सीट है, और उसमें हर लोग ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सीट है 1,00,000 और लिमिटेड सीट है 1,00,000, और उसमें 16 लाख 20 लाख 25 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो लिमिटेड है उसमें सबको तो नहीं मिल सकता, 1 ही लाख को मिल सकता है, तो वही स्ट्रगल है जिसमें लोग करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है लिमिटेड है। अगर इसका डिफिनेशन का बात करूँ तो कंपटीशन जो इज दैट फॉर्म ऑफ सोशल एक्शन, यह एक सोशल एक्शन है जिसमें कि स्ट्राइव अगेंस्ट ईच अदर, उसमें एक दूसरे के अगेंस्ट दिखने हमको मिलना चाहिए। पोजीशन ऑफ यूज सम लिमिटेड मटेरियल है, और गुड्स एंड लिमिटेड और मटेरियल एंड नॉन मटेरियल गुड्स होता है, जो कि दिए हैं एंडरसन एंड पार्कर्स ने। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ मजूमदार जो क्या दिए हैं, कंपटीशन इज इम्पर्सनलाइज स्ट्रगल एमंग द रिजेबलिंग क्रिएटर ए गुड एंड सर्विस विच आर स्केयर्स लिमिटेड इन क्वालिटी। वही ये भी बोले कि यह जो है यह एक स्ट्रगल है जो कि सामान के लिए, सर्विस सेवाओं के लिए, जो कि कम क्वांटिटी में, और उसके लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विशेषता क्या है कंपटीशन का, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसे लोग जो है हमेशा कंपटीशन करते रहेंगे एक दूसरे से, पावर के लिए, स्टेटस के लिए, वेल्थ यानी धन के लिए। यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर जगह पाया जाता है। इम्पर्सनल एक्टिविटी है, कैसे इट माइट हैपन व्हेन नो अवेयर टू एग्जिस्टेंट ऑफ अदर, मतलब कई बार लोग अनफैमिलियर होते हैं, उनको पता भी नहीं होता है इम्पर्सनल किसके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, फिर भी कंपटीशन में लगे रहते हैं। और कभी कभी पर्सनल भी होता है, लोग एक दूसरे को जानते भी हैं कि हाँ हम कंपटीशन है। जैसे कि क्लासरूम देखा जाए तो सबको लगता है कि हम फर्स्ट रहे, तो उस तरह से वो पर्सनल भी कभी कभी रहता है। अनकॉन्शियस एक्टिविटी है, जिसमें कि नो इन्फॉर्मेशन रहता है कि हम जो कंपटीशन, मेरा जो कंपटीटर है वो कितना है, कैसा है,
और कैसे मतलब वो अपने गोल को अचीव करना चाहता है, लेकिन फोकस उनका रहता है कि हमें गोल अचीव करना है। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इसका कंपटीशन का कैरेक्टरिस्टिक कैसे हुआ, कभी कभी ये हेल्दी भी होता है, लाइफ के लिए अच्छा भी होता है, और कभी कभी बहुत ख़राब होता है कंपटीशन। अगर टाइप ऑफ कंपटीशन का बात किया जाए तो यह एक सोशल कंपटीशन है। कैसे, इट इज़ अ ओपन सोसाइटी में जो पाया जाता है उसको सोशल कंपटीशन बोलेंगे। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ टाइप का, तो इकोनॉमिक कंपटीशन, जिसको में कि इट में भी सीन एज अ मैन्युफैक्चरिंग। इकोनॉमिक का मतलब क्या, पैसे कौड़े से रिलेटेड। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या, बनाना। तो जो कंजप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन दिखा जाता है। पॉलिटिकल कोऑपरेशन का अगर बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो पावर के लिए जो भी कंपटीशन किया जाता है उसको बोलेंगे। और ये ज़्यादातर कब देखा जाता है, इलेक्शन के टाइम पे देखा जाता है पॉलिटिकल कंपटीशन को। और कल्चरल कंपटीशन का अगर बात किया जाए तो इट हैज़ ऑब्जर्व बिटवीन टू और मोर कल्चरल ग्रुप में जो भी कंपटीशन होगा रिलीजियस को लेकर उसको बोलेंगे। अगर रेशियल कंपटीशन का बात किया जाए तो वाइट और ब्लैक लोगों में जो होगा उसको रेशियल कंपटीशन बोलेंगे। अगर फंक्शन है रोल ऑफ कंपटीशन का बात किया जाए तो देखिए ये जो है यह एक असाइनमेंट की तरह काम करता है कि लोग अपना स्टेटस बनाएं। जैसे कि आप स्कूल में असाइनमेंट बनाते कि हाँ हमको ये बनाना ही है, तो उसी तरह से यह एक कंपटीशन में लोगों का रहता है कि हम मेरा अपना स्टेटस होना चाहिए। यह मोटिवेशन का भी सोर्स है, बहुत मोटिवेट करता है कि नहीं हमको काम करना चाहिए। कंट्रीब्यूट टू सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में भी बहुत हेल्प करता है। लोग बहुत लगन से काम करते हैं कि नहीं मेरा सामान अच्छा होना चाहिए, लोग सोचते हैं मेरा पढ़ाई अच्छा होना चाहिए। प्रोवाइड न्यू एक्सपीरियंस, कुछ नहीं, अगर आप कंपटीशन करते करते आपको कुछ नहीं मिला, नेट की तैयारी कर रहे थे, अगर नहीं कुछ मिला, आप एक्सपीरियंस आपको मिला, बहुत एक्सपीरियंस मिला होगा। कॉन्फ्लिक्ट की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट जो फॉर्म है वो कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है कि यह जो है मतलब जो लोग एक दूसरे के साथ दे रहे थे वो कॉन्फ्लिक्ट होगा उनमें, मतलब वो अपोज करेंगे कोऑपरेशन में, साथ एक दूसरे को नहीं देंगे, उनमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। अगर ग्लीन जो डिफिनेशन दिए उसका मैं बात करूँ तो वो क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट इज अ सोशल प्रोसेस जिसमें कि इंडिविजुअल और ग्रुप जो है वो देयर एंड अप डायरेक्टली चैलेंजिंग द एंटागोनिस्ट बाय वॉयलेंस एंड थ्रेट और वायलेंस, एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं, धमकी भी देने लगते हैं, हिंसा भी करने लगते हैं कॉन्फ्लिक्ट में। अगर कॉन्फ्लिक्ट नेक्स्ट डिफिनेशन जो कि AW ग्रीन दिए हैं, बोले कि कॉन्फ्लिक्ट जो है डिलिब्रेट करता है, अटेम्प्ट करता है, एक दूसरे को अपोज करता है, रेसिस्ट करता है कॉज को, एंड विल भी अदर, एक दूसरे से मतलब ये बहुत ज़्यादा अपोज एंड रेसिस्ट करने लगता है, लोगों का सोच नहीं मिलता है। नेक्स्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक का बात किया जाए तो कॉन्शियस एक्टिविटी होता है। कैसे, कभी कभी लोग जानबूझ के एक दूसरे को हार्म करना चाहते हैं, वो एक दूसरे को जानबूझ के, मतलब एक तरह से, ऐसा नहीं कि अनअवेयर होकर, एकदम से अवेयर होकर। पर्सनल एक्टिविटी का है इसका कैरेक्टरिस्टिक, तो एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट पार्टी एक दूसरे को जानते हैं, इस अदर को ऐसा थोड़ी है कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और एक दूसरे को नहीं जानेंगे। इंटरमीडिएट एंड ब्रीफ ड्यूरेशन के लिए हो सकता है, कभी कभी ये थोड़ा समय के लिए या फिर ज़्यादा समय के लिए हो सकता है। और यही बोलता है कि कॉन्फ्लिक्ट अगर ज़्यादा समय के लिए रहा तो ये बहुत तीखा, मतलब बहुत बिटर का मतलब बहुत एक तरह से जहर की तरह, पॉइजन की तरह काम करने लगेगा, क्योंकि लोग जो एक दूसरे के साथ में काम करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। अगर नेक्स्ट बात करूँ तो यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह पाया जाता है कॉन्फ्लिक्ट, हर सोसाइटी में देखा जाता है। कोई मतलब ऐसा आपको मिल ही जाएगा जो कि विरोध करने लगेगा। इमोशनल, ये कॉन्फ्लिक्ट एक तरह से इमोशन तो है, जेलिसी ही तो पैदा करता है, इम्पल्सिव इमोशन इसका होता है। कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो जो इसका कारण क्या है, तो अग्रेसिव मैन में ये ज़्यादा देखा जाएगा कि लोगों को साथ नहीं देगा, ज़्यादा काम बिगाड़ने की कोशिश करता है। इंडिविजुअल डिफरेंस, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, उनका साइकोलॉजिकल ही सोच ही अलग है, तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कल्चरल डिफरेंस के कारण बहुत ज़्यादा होता है कि उसका कल्चर अलग है, इसका कल्चर अलग है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। डिफरेंस ओपिनियन, इंटरेस्ट, इसका मत जो है, इसका कहना है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, उसका कहना है कि ऐसा होना चाहिए, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि इफेक्ट इसका क्या पड़ेगा, तो पॉजिटिव भी पड़ सकता है, नेगेटिव भी पड़ सकता है। पॉजिटिव क्या पड़ेगा, तो देखते हैं ज़्यादातर लोग जब देखते हैं कि नहीं अगर ये मतलब मैं कुछ भी गलत करूँगा ना तो वो हमको बोलेगा, तो उस तरह से मतलब ये बोल रहा है कि यह जो है वो लीड टू रेजोल्यूशन इशू और डिफाइन इशू और कीप ग्रुप टू अलर्ट मेंबरशिप इंटरेस्ट, मतलब इसमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा लोग कि अच्छे से हमको काम करना है। कभी कभी इशू को भी रिजोल्यूशन इसमें होता है पॉजिटिव इफेक्ट में। निगेटिव का क्या है, हम लोग देखें कि इसमें बिटरनेस बढ़ रहा था, लोग एक दूसरे काम नहीं कर रहे थे, और लीड टू डिस्ट्रक्शन, जो भी ग्रुप बना था, सोसाइटी बना था, वो डिस्ट्रक्ट हो सकता है।
और डाइवर्ट टू मेंबर अटेंशन फ्रॉम ग्रुप ऑब्जेक्टिव, जो उसका एक गोल था कि हमको ये अचीव करना है, वो अब डाइवर्ट हो जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट होता है तो लड़ाई झगड़ा में ही लोग लग जाते हैं, उसका वो एम क्या था उसी को कुछ सुलझाने में लग जाएंगे, तो एम क्या ही उनको प्राप्त होगा। नेक्स्ट अगर टाइप्स का बात करें तो ओवर्ट एंड कोवर्ट कॉन्फ्लिक्ट है। ओवर्ट कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि सम मैनिफेस्टेशन जो कि दिखता है, ओवर्ट का मतलब बाहर, उनका जो भी मैनिफेस्टेशन है वो दिखता है, लेकिन कोवर्ट में है कि छुपा रहता है। इनविजिबल, पहले इनविजिबल रहता है जो कि टेंशन के रूप में दिखता है। पर्सनल एंड कॉर्पोरेट कॉन्फ्लिक्शन का क्या है कि पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो विद इन अ ग्रुप में होता है, जो कि हॉस्टिलिटी एंड जेलिसी के कारण होगा पर्सनल में। और कोऑपरेटिव जो है वो ज़्यादातर सोसाइटी के बीच में देखा जाता है। फिर टेम्प्रोरी कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि जब आप दुकान उकान जाए ना तो किसी चीज़ को लेकर नहीं इतना पैसा आप क्यों बढ़ रही है, तो कम में ही होना चाहिए, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है कि मतलब कि इसका अचीव हिज गोल, मतलब कि डायरेक्टली भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एकोमोडेशन। देखिए एकोमोडेशन कुछ नहीं है, जैसे कि हम लोग पहले कॉपरेशन देखे, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट से लोग अलग हो गए। एकोमोडेशन में है ना कि अब उन लोग को मिलाया जाएगा, जो कॉन्फ्लिक्ट लोग हैं जो एक दूसरे से अलग हुए हैं उनको टेम्परेरी समय के लिए मिलाया जाता है। और वही हम लोग आगे अगर असाइमिलेशन देखेंगे उसमें परमानेंट मिलाया जाता है, और ये जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है कुछ और कम समय के लिए रहता है, लेकिन वही असाइमिलेशन में है कि ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए और परमानेंट, और वो धीरे धीरे लोगों का एकदम बहुत अच्छा इंटरेस्ट हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद। तो एकोमोडेशन जो प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल और ग्रुप रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसको रिजॉल्व करवाया जाएगा। इसका डेफिनेशन अगर मैं बात करूँ तो एकोमोडेशन रेफर टू पार्टिकुलरली टू द प्रोसेस ऑन विच मैन अटेंड टू सेंस ऑफ हारमोनी विद इन एज ए एनवायरमेंट। वह जो है एक हारमोनी बनाएंगे और अपना इन्वायरमेंट में एक तरह से अच्छे से रहेंगे। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ तो एकोमोडेशन इज द प्रोसेस डेवलप टेम्पररी वर्किंग एग्रीमेंट बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग एंड इंडिविजुअल ग्रुप। टेम्पररी, यही बात मैं समझाना चाहूँगी कि टेम्पररी एक दूसरे के साथ कुछ एग्रीमेंट होगा और लोग साथ में काम करेंगे, तो उस तरह के जो भी प्रोसेस है एकोमोडेशन बोलेंगे। इसका फॉर्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये कि क्या है, कैसे मतलब एकोमोडेशन होगा, तो कोएर्जन के थ्रू होता है। इस चार्ट को आप बना लीजिएगा और इसको मैं समझा देती हूँ आपको कि क्या है ये सब, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो ये क्या है, कोएर्जन क्या होता है कि दबाव लोग डालते हैं कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, मतलब एक दूसरे का एटीट्यूड अलग है, मतलब विचार अलग है, लेकिन जो भी इसमें क्या होता है कि जो पावरफुल पार्टी है वो कुछ मतलब धमका के दबाव डाल के जो वीकर पार्टी है उससे अपना बात मनवा लेता है। अगर एडमिशन ऑफ वंस डिफीट का बात करूँ तो इसमें उससे उल्टा होता है। इसमें भी जस्ट लाइक कोएर्जन की कोएर्सिव की तरह है। इसमें जो है वीकर पार्टी जो है वो स्ट्रॉन्गर पार्टी पे मतलब कुछ डिमांड करता है कि तभी मैं मानूंगा, तभी मैं आपके बातों को मानूंगा, जब आप मुझे इतना पैसा दीजिएगा फिर कुछ दीजिएगा तब मैं मानूंगा कि हाँ आप सही हैं। तो इस तरह से ये हो गया एडमिशन ऑफ वंस डिफीट। कंप्रोमाइज़ का बात कर रहे हैं तो लोग जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, लोग दूसरे से मिलना चाहते हैं, जबकि उसकी इच्छा नहीं है, अपोज विशेष के थ्रू भी सेक्रीफाइस वहाँ पे करके और एक दूसरे से मिल जाते हैं कि चलो ठीक है तुम ही सही बोल रहे हो। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, मतलब एक थर्ड पार्टी आएगा उन दोनों को समझाएगा। यही यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो मीडिएटर की तरह थर्ड पार्टी काम करता है और एडवाइस देता है दोनों एजेंट को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो टॉलरेंस है, इट इज़ अ मोस्टली सीन, इसमें लोग सह लेते हैं, एक पार्टी जो है सह लेगा। यहाँ पे जब देखेगा कि वह जो है वो एग्रीमेंट नहीं कर रहा है, जो कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो नेक्स्ट पार्टी जो है वो सह लेगा, मतलब टॉलरेंस कर लेगा। कोई एक बात है कि चलो ये गलत हो रहा है तो छोड़ दो, होने दो, लोग एक साथ। ये प्रिंसिपल कौन सा काम करता है कि मतलब ये यही बोलता है कि चलो जियो और जीने दो, जैसे चल रहा है चलने दो, छोड़ो ये सब, क्या ही रखा है कॉन्फ्लिक्ट में, मतलब क्या ही इसमें लड़ाई झगड़ा में रखा है। नेक्स्ट है कन्वर्जन में क्या होता है कि एक्सेप्ट एंड ट्राई अडेप्ट टू व्यू वन अनदर। एक दूसरे को जो व्यू है लोग एक मतलब कि उसका क्या आखिर मानना था, दोनों का व्यू ही बदल जाता है और एक दूसरे से मिल जाते हैं। नेक्स्ट है एकोमोडेशन का इम्पॉर्टेंस क्या है, तो उसमें जो है इट इज़ इनेबल पीपुल वर्क टुगेदर एंड मेक सोशल रिलेशनशिप पॉसिबल। इसमें जो है लोग जो है एबल होते हैं, एक साथ काम करने लगते हैं और उनमें हो सकता है अच्छा रिलेशनशिप बन जाए। इट इज़ द बेस्ट मेथड, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए एकोमोडेशन जो है वो बहुत बेस्ट मेथड है, तो यही आपको ध्यान
नेक्स्ट जो है हमारा असाइमिलेशन। असाइमिलेशन के बारे में पहले भी मैं बताई कि यह क्या है। यह भी एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट जो लोगों में हुआ रहता है वो उसको सॉल्व करने का काम ही करता है। तो इट इज़ ऑल्सो वो सोशल एडजस्टमेंट एडजस्ट करवाता है लोगों को, लेकिन बट इज अ मोर परमानेंट देन एकोमोडेशन। एकोमोडेशन से ज़्यादा इफेक्टिव होता है, परमानेंट होता है। वो जो है कुछ समय के लिए रहता है लेकिन ज़्यादा समय के लिए रहता है। इसका डिफिनेशन का अगर मैं बात करूँ तो असाइमिलेशन इज द फ्यूजन ब्लेंडिंग टू प्रीवियस डिस्टिंक्ट, जो कि अलग हो चुके थे ग्रुप में से लोग, वो जो है अब फ्यूज करेंगे, एक दूसरे से बंधेंगे और असाइमिलेशन उनका होगा। नेक्स्ट है बोगार्डस क्या बोले कि असाइमिलेशन जो एक प्रोसेस है जहाँ की एटीट्यूड जो मेनी पर्सन का था, जो कि अलग था, नज़रिया अलग था, उसमें अब एक हो जाएगा, यूनाइटेड हो जाएंगे, और जो कि इस प्रकार डेवलप होगा उनमें यूनाइटेड अब एकता डेवलप होगी उस ग्रुप में। अब कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है तो स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। सोचिए परमानेंट, एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया है और अब एक तरह से पूरा एकदम अच्छा रिलेशनशिप बनना जो कि परमानेंट बनेगा, तो धीरे धीरे ही होता है ना, धीरे धीरे ही ट्रस्ट बनेगा तभी होगा। अनकॉन्शियस प्रोसेस है, मतलब ना चाहते हुए, कभी कभी नहीं चाहते फिर भी बन जाता है। एसोसिएटिव प्रोसेस है, कैसे एक दूसरे के साथ देते हैं, मिलते जुलते हैं, तभी ये बन पाता है। टू वे प्रोसेस है, मतलब कैसे कि गिव एंड टेक, दोनों तरफ से एफर्ट लगाना होगा तभी ये असाइमिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट इसका बात कर लेती हूँ कि इसका एडवांटेज क्या है। तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सोशल रिलेशनशिप में। अमालगैमेट डिफरेंट ग्रुप, अमालगैमेट मतलब मिलाता है दो ग्रुपों को, डिफरेंट ग्रुपों को। हेल्प टू डिस्कार्ड कल्चरल डिफरेंसेस, जो भी उनका कल्चरल डिफरेंसेस था जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उसको डिस्कार्ड करके लोग जो है मोर फंक्शनल बनेंगे, ज़्यादा काम करेंगे एक साथ मिल के। रिड्यूस ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट जो है रिड्यूस होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि लीनिंग डाउनवर्ड इंडिविजुअल एंड ग्रुप टुवर्ड द कल्चर, मतलब दूसरे कल्चर के ग्रुप के तरफ ज़्यादा लोग डाउनग्रेड होता है, उनका अपना जो सोशल आइडेंटिटी है कभी कभी खो जाता है, मतलब लॉस होने लगता है, ऐसा नहीं है खो जाता है। लेकिन देखिए इसका इतना डिसएडवांटेज नहीं है, ज़्यादा एडवांटेज ही है। बस ये है कि कल्चरल अपना रूल नियम को छोड़ के लोग दूसरे रूल नियम की तरफ जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा सब छोड़ेंगे तभी तो आएगा, एक दूसरे से मिलेंगे, अपना ही पकड़े रहेंगे तो फिर तो इससे कॉन्फ्लिक्ट ही हो जाता है। सोशल प्रोसेस का हम लोग लास्ट फॉर्म देख लेते हैं, आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या समझ रहे हैं कि मतलब लोग जो एक ग्रुप में थे वो आइसोलेट हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे, तो वही बोलता है पर्सन ग्रुप लॉस हो जाएगा उसका कम्युनिकेशन एंड एक दूसरे को जो साथ दे रहे थे एक अनदर को, वो नहीं रहेगा, लॉस हो जाएगा। अब्सेंस ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट, कट ऑफ नॉर्मल सोशल नेटवर्क, जो सोशल नेटवर्क था उससे कट ऑफ होंगे। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या क्या है विशेषता आइसोलेशन का, तो लॉस ऑफ मोबिलिटी, स्टेइंग एट होम फॉर लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड से घर में ही वो रहेगा जो आइसोलेट हो चुका है। एब्सेंस ऑफ सोशल सपोर्ट, कम्युनिटी एंड इन्वॉल्वमेंट, वो कम्युनिटी में ना इन्वॉल्व होगा, ना उसको सोशल सपोर्ट कोई देगा, ना वो खुद का देगा ना उसको सोसाइटी देगी। और नो कम्युनिकेशन फैमिली एंड मेम्बर फ्रेंड, जो लोग आइसोलेट होते हैं ना उनको फैमिली से बात करने का मन करता है ना फ्रेंड से बात करने का मन करता है। अगर इसका कॉजेज देखूँ तो ये लॉन्ग टर्म क्या इसका कारण है कि आइसोलेट लोग हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म अगर इलनेस हो तो लोग सोचते हैं कि नहीं मैं तो बीमार हूँ, मुझे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आइसोलेट होना चाहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, तो डिसेबिलिटी में भी होता है। हेल्थ इशू, हम लोग देखें कि कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक स्ट्रगल, पैसे कौड़ी को लेकर। डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि मारपीट होता है, उससे भी लोग अलग हो जाते हैं। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा तो पुअर मेंटल हेल्थ हो सकता है, लोगों का अच्छा दिमाग विकसित नहीं होगा, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छा ना तो क्वालिटी वाला लाइफ बचेगी, और हो सकता है वो शराबी हो जाए, कभी कभी सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेता है। इसीलिए लोगों को साथ में रहना चाहिए, समाज में रहना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, समाजीकरण। तो ये क्या है, यह एक प्रोसेस है जिसमें कि लर्निंग बेस्ड, लोग सीखते हैं तभी सोसाइटी में समाजीकरण, उनका सोशलाइजेशन हो पाता है। और यह जो है इसका अगर डेफिनेशन का मैं बात करूँ तो सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर ट्रांसमिट होता है। द प्रोसेस वेयर मेन लर्न बाय रूल्स एंड प्रैक्टिस सोशल ग्रुप, जो भी रूल्स है सोसाइटी का उसको सीख के उसको पालन करके सब चीज़ रूल नियम फॉलो करता है, तभी तो लोग बोलते हैं कि बहुत सामाजिक आदमी है, तो उस तरह से होता है। सोशलाइजेशन इज द लर्निंग डैट इनेबल टू लर्न टू परफॉर्म सोशल रोल, उसका सोसाइटी में जो भी रोल है अपना अच्छे से परफॉर्म करता है, तो उस तरह से सोशलाइजेशन उसको कहा जाता है, उसको सामाजिक आदमी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका था कि प्रोसेस आपको बताना है सोशलाइजेशन का, आपके सिलेबस में है। तो इमिटेशन, सोशलाइजेशन कैसे होता है, एक दूसरे को कॉपी करते हैं लोग, और ये कभी कभी कॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस भी होता है। देखते हैं एक दूसरे को हम लोग देख के ही
ही कॉपी करके ही तो सीखते हैं कि हाँ सोसाइटी में हमको कैसे रहना है। मेरे पापा ऐसा रोल निभा रहे थे तो हमें भी जब अपना रोल आएगा तो हमें पापा का रोल करना है, मतलब अपने बच्चों को पूरा जो भी उसका विशेष है फुलफिलमेंट करना है। नेक्स्ट है सजेशन लोग देते हैं, सलाह देते हैं कि नहीं ये गलत है ये सही है, तब लोग सोशलाइज होते हैं। आइडेंटिफिकेशन, सोशलाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल है कि जब अर्ली जब चाइल्ड पैदा होता है उसका कोई आइडेंटिटी नहीं होता है, और वही जब ग्रो करता है तो उसका कुछ कुछ आइडेंटिटी बनने लगता है। तो इस तरह से सोशलाइजेशन, और जैसा काम करेगा उसका ऐसा आइडेंटिटी बनेगा। अगर चोरी वाला काम करेगा चोर बनेगा, और अच्छा काम करेगा तो अच्छा बनेगा। लैंग्वेज के थ्रू ही मतलब लोग जो भी रूल नियम है सोसाइटी को वो बताते हैं और लोग उसको सीखते हैं, जानते हैं, सोशलाइज हो पाते हैं। हाँ, और सोशलाइजेशन का आपको कैरेक्टरिस्टिक भी लिखना था, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ, आपको इस सिलेबस में है। तो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेरिटेज इंडिविजुअल, यह एक फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वंश से रिलेटेड है, लोग सीखते जानते हैं वहीं से। इन्वायरमेंट, यह एक तरह का सोशलाइजेशन जो है इन्वायरमेंट है जहाँ पे लोग रहते हैं। ये कल्चरल ग्रुप है, एक तरह से कल्चर है, रूल नियम सिखाता है। एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल, समाजीकरण क्या है? समाजीकरण एक तरह का एक्सपीरियंस है जो लोग सीखते हैं, जानते हैं और सोशलाइज होते हैं। नेक्स्ट आपका था एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। एजेंसी का मतलब क्या होता है कि कौन सा लोग जो है आपको सोशलाइज करवाने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो फैमिली ही होता है, जो बच्चों को सिखाता है कैसे उसको एक दूसरे का साथ देना है, रहना है समाज में। नेक्स्ट है आप सीखते हैं स्कूल एंड टीचिंग से, जिसमें कि स्कूल जो है सिखाता है लोगों को, ना कि एक चैप्टर ही बल्कि आपको कैसे आपका बॉडी पूरा माइंड डेवलपमेंट हो वो भी एक मतलब स्कूल में सिखाया जाता है। फिर पीयर ग्रुप से आप सीखते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं लोगों के साथ में जो आपका फ्रेंडशिप है वहाँ से सीखते हैं कि क्या कैसे करना है। नेक्स्ट कुछ आपको रिलीजन आपका सिखाती है, स्टेट सिखाता है, वहाँ पे ही रूल नियम बनाया जाता है। अगर उसको पालन नहीं करते हैं तो अगर फेल हो जाता है तो उसको पनिशमेंट तक मिलता है। मास मीडिया तो सबसे बड़ा रोल निभाता है एक व्यक्ति को सोशलाइज होने में, जैसे कि मोबाइल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गया, ये सब इंडिविजुअल को सोशलाइज करता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, अब 2 ही टॉपिक बचा है जिसमें सोशल चेंज आता है। सोशल चेंज में हमको नेचर, प्रोसेस एंड रोल ऑफ नर्स देख लेना है। तो अकॉर्डिंग टू WF ऑगबर्न, इसका मीनिंग क्या बताया कि सोशल मतलब होता है एनीथिंग जो कि रिलेटेड है सोसाइटी से, और चेंज का मतलब क्या होता है कि डेविएट होना, जो करेंट सिचुएशन है उससे हटना। तो सोशल चेंज रेफर टू एनी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, बिहेवियर पैटर्न, कुछ में भी नॉर्म्स में, इस सब में जो भी चेंज हुआ उसी को सोशल चेंज बोलेंगे। अगर डिफिनेशन का बात किया तो सोशल चेंज इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब वेरिएशन ऑफ मॉडिफिकेशन, एनी एस्पेक्ट मॉडिफाई होना, चेंज होना सोशल प्रोसेस में और सोशल इंट्रैक्शन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मॉडिफाई होगा, चेंज होगा, उसी को बोलेंगे सोशल चेंज। अगर सोशल चेंज दूसरा डिफिनेशन का बात किया जाए तो कि बी कप्पू स्वामी दिए हैं, सोशल चेंज इज अ चेंज सोशल बिहेवियर में, सोशल स्ट्रक्चर में, नॉर्म्स में, रोल्स में, कल्चरल वैल्यू में और पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल में, ये सब चेंज होता है तो उसी को सोशल चेंज बोलते हैं। मॉडिफाई होना, चेंज होना का मतलब क्या होता है? मॉडिफाई होना, चेंज अच्छे हो सकता है, खराब भी हो सकता है। नेचर ऑफ सोशल चेंज, तो यह जो है सोशल चेंज एक यूनिवर्सल है, सभी जगह पाया जाता है। सोशल चेंज इज कॉन्टिन्यूअस, लगातार होते रहता है, ऐसा नहीं है कि आज हो रहा है। हाँ, लेकिन इसका स्पीड मतलब रेट जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, कभी ज़्यादा ही चेंज हो गया, कभी कम होता है, लेकिन होते रहता है। मे बी नेचुरल प्लान, कभी कभी लोग नेचुरली भी हो जाता है कि चेंज हो रहा है, कभी कभी लोग प्लान करके मतलब कुछ अच्छा करते हैं और चेंजेस लाते हैं। और नेक्स्ट है आपका सोशल चेंज में भी ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ वेरियस फैक्टर, कैसे कि मतलब लोग ज़्यादातर फैक्टर को देखते हैं, सीखते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं ये हमारा चीज़ जो है अब उसको हमें चेंज करना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए। और रिलेटेड टू टाइम, हाँ मतलब समय के साथ ही चेंज होता है। ह्यूमन चेंज मतलब ये आदमी के द्वारा ही चेंज होता है, आदमी चेंज होता है, ये चेंज भी होता है, ऐसा नहीं है, उसका एटीट्यूड चेंज होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ प्रोसेस का, प्रोसेस जो है कि कैसे कैसे एक सोशल चेंज, किसी भी चीज़ का प्रोसेस मतलब कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चेंज होगा। तो आपको एक मैं फ्लो चार्ट समझा दे, देखिए क्या होगा। स्टेप ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ चेंज, उसमें सबसे पहला क्या होगा कि चेंज द एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल, जो पहले एक्सपीरियंस था वो अब चेंज होगा इंडिविजुअल का, फिर उसका नज़रिया बदलेगा इंडिविजुअल का, चेंज एटीट्यूड इन इंडिविजुअल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फिर इसके बाद क्या होगा, चेंज इन द थॉट एंड प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल, अब उसका थॉट सोच बदलेगा कि नहीं, अब उसको एक्सपीरियंस हो गया, उसका नज़रिया बदला, फिर उसका सोच बदलेगा और फिर चेंज करेगा सोशल इंटरेक्शन, जो पहले था उस तरह से जो मिल जुल रहा था उस
उसमें भी चेंज होगा, मिलने जुलने का तरीका भी थोड़ा बदलेगा। और फिर चेंज, ये दोबारा लिख दी हूँ मैं। नेक्स्ट है चेंज इन सोशल रिलेशनशिप। अब सोशल रिलेशनशिप भी चेंज होगा। कैसे होगा? एक दूसरे से अच्छे हो सकता है अच्छे रूप में भी चेंज हो और ख़राब रूप से भी चेंज हो। उसका एटीट्यूड बदला है, नज़रिया बदला, हो सकता है उनमें जो भी कॉन्फ्लिक्ट था वो रिजॉल्व होगा, तो अब सोशल रिलेशनशिप भी चेंज होगा। और फिर सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज होगा और फिर सोशल चेंज हो जाएगा। मतलब लोगों का मतलब नज़रिया बदला, एटीट्यूड बदला और फिर लोग एक दूसरे से हो सकता है अच्छे से इंटरेक्ट किए और जहाँ पे गलत था उसको सही बनाया और इस तरह से एक सोशल स्ट्रक्चर चेंज हुआ। नेक्स्ट है आपका वेस्टर्नाइजेशन से चेंज हो रहा है कि लोग ज़्यादातर इंडियन सोसाइटी को छोड़कर और वो जो है मतलब वेस्टर्न कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ज़्यादातर औद्योगिकरण हो रहा है। पहले लोग खेती करते थे, अब बड़े बड़े उद्योग हैं। नेक्स्ट है सोशल मोबिलिटी, लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं और सीख रहे हैं और सोशल चीज। अब है आपका लास्ट टॉपिक, जो कि ये भी दो ही चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये भी आई है और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अर्बन रूरल एंड ट्राइबल कम्युनिटी का स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है, उसका हेल्थ प्रॉब्लम बताना है। तो उसमें क्या है कि अर्बन कम्युनिटी आपको अर्बन कम्युनिटी सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है। तो अर्बन कम्युनिटी यानी शहरीकरण। इन ए जनरल पैरल अर्बन कम्युनिटी रेफर टू पैलेस वेयर हाई डेंसिटी, ज़्यादातर मतलब जो लोग हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनका हाई डेंसिटी रहता है, उनका जो भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पूरा होता है, अच्छे से रिसोर्सेज अवेलेबल होता है सफिशिएंट क्वान्टिटी में, तभी तो लोग शहर में ज़्यादा रहते हैं। अगर स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो कि मतलब एक कैसे बनता है, जो भी एक सोसाइटी है उनमें क्या स्ट्रक्चर रहता है और बनता है। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं एनाटॉमी, तो थायराइड ग्लैंड जो है उसमें कौन कौन सा है, जैसे कि उसका कैप्सूल होता है, इनर पार्ट, अपर पार्ट, वो सब बनता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि चूँकि मैं एग्जाम्पल एनाटॉमी का दे चुकी हूँ, तो एनाटॉमी का भी वीडियो मिलेगा जो कि मैं इस तरह से बताई हूँ कि अपर लिम्ब में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस तरह से मैं पूरा कवर की हूँ। तो आप उसको प्लीज़ देखिएगा, वो बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, इसका क्या होता है, तो वाइड वैरायटी होता है जिसको कि बांटा गया है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और आगे भी हम लोग देखेंगे। देखिए मतलब कैसे बना है अर्बन वो देखना है, तो उसमें कुछ सरकारी ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं जो कि रेवेन्यू आय डिपार्टमेंट होता है और टाउन प्लानिंग करने के लिए सरकार लोग काम करते हैं। फिर नॉन गवर्नमेंटल में क्या होता है कि रिलीजियस बॉडी उसमें पाए जाते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, वुमेन का ग्रुप बन रहता है। इसी तरह से एक अर्बन सोसाइटी पूरा मिलकर बनता है। फिर कुछ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड पब्लिक स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कोऑपरेशन करने के लिए एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव बॉडी एक रोल प्ले करता है अर्बन सेटिंग के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कैरेक्टरिस्टिक क्या है अर्बन कम्युनिटी का, उसमें हाई डेंसिटी में पॉपुलेशन रहते हैं। और ये क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है तो मैं बहुत जल्दी समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको उसमें बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बन कम्युनिटी, तो हाई डेंसिटी में पॉपुलेशन रहते हैं, हाँ रहते हैं। नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन होता है, खेती बाड़ी नहीं होता है मोस्टली, जो लोग हैं इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं। फॉर्मल सोशल इंटरेक्शन होता है, मतलब कैजुअली उतना लोग नहीं, जबकि हम लोग रूरल में देखेंगे उसमें लोगों का एकदम बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है। मैन मेड इन्वायरमेंट, वो नेचुरली इन्वायरमेंट से अलग रहते हैं, अपना पंखा उंखा लगा लेंगे ना, पेड़ पौधा के नीचे नहीं जा पाते हैं। हाई सोशल मोबिलिटी होता है, कैसे जो एजुकेशन में वो जो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, टेक्नोलॉजी जानते हैं, इसके कारण वो प्रोफेशन अपना और घर ये सब चेंज करते रहते हैं, वो प्रोफेशन चाहे तो चेंज करते रहते हैं। कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर होता है, कोई टीचर होते हैं, कोई वकील होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है न्यूक्लियर फैमिली, एक माँ होंगे, एक पिता होंगे, उनका बच्चा होगा। फॉर्मल मीन्स सोशल ग्रुप, उनमें कंट्रोल करने के लिए लोगों को बिहेवियर को एक अच्छा नॉर्म्स बनाया जाता है, पॉलिसी बनाया जाता है जो कि नेसेसरी होता है पालन करने के लिए। अगर नेक्स्ट बात किया जाए तो क्या हेल्थ प्रॉब्लम है अर्बन कम्युनिटी में, जो कि आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम लोग काउजेज देख लेंगे क्यों होता है, फिर इसके बाद देखेंगे कौन कौन सा डिजीज पाया जाता है। तो सबसे पहले रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण लोग जो हैं माइग्रेट करते हैं ज़्यादातर सिटी में और सेटल डाउन होते हैं और एक तरह से क्लस्टर बना लेते हैं, जिसके कारण स्लम ग्रो होने लगता है, गंदगी ग्रो होने लगता है। और जब नेक्स्ट काउजेज है कि जब ज़्यादा गंदगी हो गया तो वहाँ पे वाटर जो अच्छा सप्लाई नहीं होगा, सैनिटेशन अच्छा से नहीं होगा, ये जो है लीड करेगा कम्युनिकेबल डिजीज़ को, जो कि
लोगों को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट काउजेज है कि फास्ट पेस्ड लाइफ स्टाइल, मतलब क्या है, तेज़ गति से वहाँ पे लाइफ स्टाइल हो गया है, मतलब लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट गति से सेडेंट्री लाइफ जीने लगे हैं, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रहने लगे हैं, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, जिससे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज उत्पन्न होता है। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है एक दूसरे से फैलेगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक दूसरे में नहीं फैलता। जैसे कि अगर टीबी हुआ है तो फैल जाता है, जो कि गंदा वाटर या फिर जो भी गंदगी के कारण होता है वो एक दूसरे से फैलेगा। नॉन कम्युनिकेबल जैसे कि हाइपरटेंशन, कभी सुने कि हाइपरटेंशन इसको, तो आप साथ में रहिएगा तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, तो वो नॉन कम्युनिकेबल हो जाता है। स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन के कारण भी बहुत ज़्यादा लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, जैसे कि सुसाइड एंजाइटी डिसऑर्डर शहर में देखने को मिलता है। अदर काउजेज, क्राउडेड रोड होता है जो कि हम लोग नीचे देखेंगे, इसके कारण एक्सीडेंट होता है। अब देखेंगे कि आखिर डिजीज है कौन कौन, तो डिजीज जो स्लम से रिलेटेड है, प्राइमरी रिलेटेड टू स्लम, कौन कौन सा होता है, वाटर बॉर्न डिजीज होगा, डायरिया होगा, और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकता है जो कि टीबी और डेंगू, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पाया जाता है शहर में। अगर डिजीज जो रिलेटेड है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल से, लोगों का सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गया, उसमें कौन आते हैं, डायबिटिक, हाइपरटेंशन एंड कैंसर और ओबेसिटी आता है, मोटापा आता है। डिजीज रिलेटेड टू ऑड आवर वर्क, मतलब लोग ज़्यादा देर तक काम करते हैं, उससे क्या आता है, मेंटल हेल्थ पे उसके और स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट वहाँ पे उत्पन्न होता है, और लोग सब अल्कोहल एज्यूम या फिर सब्सटेंस एज्यूम करने लगते हैं, जहाँ तक कि ड्रग भी लेने लगते हैं। अदर डिजीज जो हम लोग क्राउडेड रोड देखे थे वहाँ पे एक्सीडेंट भी पाया जाता है। अगर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे क्या है, मतलब क्या हेल्थ केयर है, तो वहाँ पे अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पाया जाता है जहाँ पे लोगों का इलाज होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रूरल कम्युनिटी का, तो रूरल कम्युनिटी क्या है, गांव को आप बोल सकते हैं। तो रूरल कम्युनिटी और ए विलेज, इसी को बोलते हैं कम्युनिटी। टर्म एज अ ग्रुप पीपुल रिसाइडिंग स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, कम एरिया में रहते हैं, जियोग्राफी उनका एरिया मतलब कम रहता है, गांव का एरिया कम रहता है, और कॉमन लाइफ स्टाइल होता है। अगर डिफिनेशन का बात किया जाए तो अ रूरल एरिया वेयर पीपुल आर इंगेज प्राइमरी ऑक्यूपेशन, दे प्रोड्यूस गुड्स एंड फर्स्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ नेचर, नेचर के हेल्प से उन लोग जो है अपना जो भी सामान है, गुड्स है, उसको उत्पन्न करते हैं, जैसे कि धान चावल ये सब का खेती उन लोग करते हैं। नेक्स्ट अगर डेफिनेशन का बात करूँ तो ये रूरल कम्युनिटी क्लस्टर ऑफ पीपुल जहाँ के लोग नैरो टेरिटोरियल रेडियस में रहते हैं, कम एरिया में रहते हैं, और जो कि शेयर कॉमन लाइफ स्टाइल जीते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे से। अगर स्ट्रक्चर यहाँ क्या होता है, कैसे बनता है, तो उसमें क्या क्या पाया जाता है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, जिसमें कि हेल्थ रिवेन्यू आय वाले लोग होते हैं, फॉरेस्ट उसके लिए मतलब सरकार ऐसा बनाती है और गांव को चलाती है, फॉरेस्ट वाले पाए जाते हैं, पब्लिक वर्कर पाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है जो कि इलेक्ट्रिक कैसे गाँव में सप्लाई होगा उसके लिए काम किया जाता है, पुलिस डिपार्टमेंट होती है। लेकिन यहाँ जो भी डिसीजन लिया जाता है गांव का कैसा कंडीशन है उसी के आधार पर लिया जाता है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या काम में पाया जाता है, तो महिला मंडल सभा है जो कि महिला के लिए काम करती है, वहाँ कुछ गलत महिला के साथ ना हो, एंड मैनेज करती है लोकल एक्टिविटी को। फिर स्टैट्यूटरी बॉडी एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन क्या होता है, तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन लाइक पंचायत समिति होता है जो लोगों को सहायता करता है, और ग्राम सभा पाया जाता है। अगर कैरेक्टरिस्टिक का बात करूँ तो इसमें लो डेंसिटी होता है, वही वहाँ हाई डेंसिटी था लेकिन यहाँ लो डेंसिटी है। एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन होगा, लोग खेती बाड़ी करेंगे। नॉन फॉर्मल इंटरेक्शन मतलब क्या, उसमें फॉर्मल था, कैजुअल बस मिल रहे थे। इसमें रिलेशनशिप जो होगा ड्यूरेबल होगा और सिंसियर होगा और इनफॉर्मल होगा, मतलब ऐसा नहीं कि गुड मॉर्निंग लोग बोलेंगे हाँ भाई कैसे हो, ऐसा। लाइव एंड नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट में लोग रहते हैं। ले सोशल मोबिलिटी होता है, और सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर की, लोग ज़्यादातर किसान हैं तो किसाने रहेंगे। कास्ट एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब इसमें जाति सब पाया जाता है। होम्योजेनिटी मतलब कॉमन ऑक्यूपेशन लोगों का होता है, कॉमन लाइफ स्टाइल। जॉइंट फैमिली होता है, माँ दादा दादी ये सब रहेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इसका हेल्थ प्रॉब्लम क्या है इससे रिलेटेड, तो सबसे पहले काउजेज देख लेंगे। तो अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से, अच्छा सैनिटेशन ना होने की वजह से हो सकता है। फिर फॉल्टी हेल्थ प्रैक्टिस, जैसे कि उन लोग जो है अच्छे तरह से खाना नहीं खाएंगे, बीमार पड़ते हैं तो मैजिकल कुछ मेडिसिन प्रैक्टिस करने लगते हैं, मतलब कि वो ये सब मतलब मैजिकल उनका हॉस्पिटल ना जाके कभी कभी ओझा है सबके पास चले जाते हैं। अदर काउजेज अगर देखा जाए तो गरीबी के कारण और इलिटरेसी, नहीं पढ़े लिखे के कारण, इग्नोर करने के कारण, और फॉल्टी हैबिट सब्सटेंस यूज करते हैं, इसके कारण वो मतलब अनहेल्दी हो सकते हैं। अगर वही मैटरनल मोर्टिलिटी काउजेज का बात किया जाए तो लोग अर्ली शादी कर लेते हैं, प्रेग्नेंट हो जाते हैं, और लो हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ज़्यादा देखा जाता है, इसके कारण लोगों को बीमारी हो सकती है। अब उस बीमारी का नाम क्या है, तो ज़्यादातर गाँव में कम्युनिकेबल डिजीज जो मैं आपको बताई थी, जो लोग एक दूसरे से फैल सकता है, जो कि डायरिया है, कोलेरा है, टाइफाइड फीवर, हेपेटाइटिस एंड निमोनिया गाँव में पाया जाता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या पाया जाएगा, तो नॉन कम्युनिकेबल
कम्युनिकेबल डिजीज जो है यहाँ पे प्रोटीन माल न्यूट्रिशन पाया जाएगा, अच्छे से न्यूट्रिशन लोगों को नहीं मिलता है क्योंकि हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो एनीमिया तो होगा ही, विटामिन ए डिफिशियंसी मिलता है, आयोडीन डिफिशियंसी मिलता है। फिर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब कौन सा कहाँ लोग जाके मतलब इलाज करवाते हैं, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पाया जाता है, पीएचसी, जहाँ पे लोग इलाज करवाते हैं। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ ट्राइबल कम्युनिटी का, ये क्या है, जो लोग जंगली एरिया में रहते हैं, पहाड़ी एरिया में रहते हैं, उनको ट्राइबल कम्युनिटी बोला जाता है। ट्राइबल कम्युनिटी इज अ कॉमनली हु लाइव फॉरेस्ट एंड डेमोक्रेस्ट एरिया। अगर इसका डेफिनेशन का मैं बात करूँ तो ट्राइबल इज अ ग्रुप पीपुल इन अ प्राइमेटिव बारबेरस स्टेज डेवलपमेंट ऑफ एक्नॉलेज अथॉरिटी चीफ ऑफ विजुअली रिगार्डिंग देम सेल्फ हैविंग अ कॉमन। उन लोग जो है वह एक तरह का बारबेरस स्टेज में, और उन लोग का अथॉरिटी होता है कि वो अपने जो भी उनके माता पिता करते आ रहे हैं उनका जो है अपना रूल नियम उन लोग ये देखते रहते हैं, और ये एक्सपर्ट डिक्शनरी में लिखा हुआ है। अगर उनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो क्या होता है, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंटल कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, वहाँ पे पुलिस सब नहीं पाया जाता है, उनका एक अपना बोर्ड है, टेबल नोट पोजेज गवर्नमेंटल कोर्ट जज ये सब कुछ नहीं पाया जाता है। वहाँ जो है इस टाइप हैज अ आउन पॉलिटिकल सिस्टम, उसका एक अपना पॉलिटिकल सिस्टम होगा, वो अपना आदमी को बनाएगा चुनेगा, और उनका पंचायत राज सिस्टम होता है, पंचायत बैठेगा अगर कुछ गलत हो रहा है तो, और उसी से सजा ये सब निर्धारित होता है। कोऑपरेटिव बॉडी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है अब जो है वो मार्केट में स्ट्रक्चर अब स्लोली धीरे धीरे ट्राइबल एरिया में जा रहा है। और अगर इसका नेक्स्ट मैं बात करूं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो सेम एज इट इज़ आप देख सकते हैं आर शिवानी के बुक में, एज इट इज़ जैसा आप हम लोग देखें रूरल का उसी तरह से, और हेल्थ प्रॉब्लम भी उसी तरह से आपको सेम लिखना है, और उसमें कोई गलत नहीं होगा, आप एग्जाम में भी लिखते हैं तो। अब आपका नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है कि क्या इंपॉर्टेंस है सोशल स्ट्रक्चर इन नर्सिंग। नर्सिंग को क्यों सोशल स्ट्रक्चर पढ़ाया जा रहा है, एक नर्स को आप नर्सिंग करना है तो आपको क्यों सोशल स्ट्रक्चर पढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए कि आप सोशल स्ट्रक्चर को जानेंगे तभी तो एक डायनेमिक हेल्थ को मेंटेन करेंगे, और जब आपको सोसाइटी का नॉलेज होगा तो आप क्वालिटी केयर दे पाएंगे। तो समझने के लिए सोसाइटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके लिए आपको सोशल स्ट्रक्चर पढ़ाया जा रहा है। अंडरस्टैंड सोसाइटल नीड, सोसाइटी का क्या नीड है, आप सोसाइटी के बारे में जानेंगे तभी समझेंगे, तभी तो उसको केयर दे पाएंगे। बेटर सेंस ऑफ एम्पैथी, जब आप देखते हैं कि उसका कंडीशन क्या है सोसाइटी में तो आपका एम्पैथी डेवलप होता है। अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ पैलेस वेयर वर्क, जहाँ आप काम कर रहे हैं उसके नेचर को जानने के लिए आपको सोशल स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है। अंडरस्टैंड द सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, कैसे आपको हेल्थ को बना के रखना है, डिटरमाइन करके रखना है, ये आप सोशल स्ट्रक्चर के बारे में जानिएगा तभी कर पाइएगा। अंडरस्टैंड द कल्चर, ये उन लोग का नियम कैसा है, अच्छे से उसका कैसा हैबिट है, खाने पीने का कैसा है, तो वो सब जानने के लिए आपको सोशल स्ट्रक्चर जानना है ताकि आप क्वालिटी ऑफ केयर दे सकें। और देखिए आप सोचिएगा कि मैं ये आपको नहीं बताई, तो ये भी देखिए इसी चीज़ से रिलेटेड है कि सोशल चेंज में एक नर्स का क्या रोल है। तो क्या रोल करेगी वो, सबसे पहले सोशल चेंज कैसे करेगी, लोग अगर अनहाइजेनिक रह रहे हैं तो उसको हाइजीन प्रोवाइड करेगी, एजुकेशन देगी और उस तरह से चेंज कर सकती है। फिर उसका हेल्थ कंडीशन खराब, एक नर्स ना कि हॉस्पिटल बल्कि पूरे गांव में कम्युनिटी में भी काम करती है, तो वहाँ पे अपना एजुकेशन दे के सोशल को चेंज कर सकती है। उनका जैसे कि पहले लोग डिलीवरी जो घर में करवाते थे कि नहीं हम हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे, आज नर्सिंग ही है जो कि पूरा कम्युनिटी में अपना एजुकेशन दी, और एक अच्छा आज हर लोग चाहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा एक अच्छे से हो, पूरा वैक्सीन लगे उसको और अच्छे से उसका मतलब उसका बर्थ हो और हॉस्पिटल में होना चाहिए। तो ये सब सोशल चेंज कौन लाया, एक नर्स ही तो परफॉर्म किया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और पूरा मैं टॉपिक आपको करीब 1 घंटे से कम ही वीडियो कवर की हूँ। तो आपको हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। और सबसे बड़ी बात, आप सब्सक्राइब अगर नहीं ही आपको करने का मन है तो आप शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग देखें, क्योंकि इसमें पूरा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप एनाटॉमी के लिए या फिर साइकोलॉजी के लिए या फिर आप सोशियोलॉजी का आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, आपको बहुत ही क्वालिटी नोट्स के साथ मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।